अब जहर बाहर से नहीं आएगा, अब जहर सरकार की निगरानी में हमारे देश में बनाया जाएगा। हां, यह बात डराने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद देश में लगभग खामोशी है। कोई सवाल नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। इटली में कभी मिटेनी नाम की एक केमिकल कंपनी थी। इस कंपनी ने PFAS नाम का ऐसा जहरीला रसायन बनाया जिसका इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में होता है। धीरे धीरे यह जहर इटली की मिट्टी, पानी और इंसानों के शरीर में उतर गया। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? 4 लाख लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई बच्चों की शारीरिक ग्रोथ रुक गई, हजारों लोग कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि एक बार अगर यह शरीर में घुस जाए तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकलता। यह जहर नहीं, एक स्थायी सजा है। जब सच्चाई सामने आई तो इटली की जनता सड़कों पर उतर आई, विरोध हुआ, सवाल उठे और दबाव बना। नतीजतन इटली सरकार को मजबूर होकर उस कंपनी को बंद करना पड़ा और 11 जिम्मेदार लोगों को जेल भेजना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। भारत की एक कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने इस तबाही को एक मौका समझा। इटली में बदनाम हो चुकी उस कंपनी की मशीनें, तकनीकी और फार्मूला थोक के भाव में खरीद लिया गया और अब वही जहर महाराष्ट्र में प्लांट लगाकर भारत में बनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब समझिए, जो जहर इटली में इंसानों को मार चुका है, अब वही जहर भारतीयों के हिस्से में आ रहा है। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? भारत में ऐसे केमिकल्स को लेकर या तो कोई सख्त सरकारी गाइडलाइन है ही नहीं, या फिर गाइडलाइन जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी हैं, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या हमारे जीवन की कीमत इतनी सस्ती है? क्या विदेशी देशों में प्रतिबंध जहर भारत के लिए सुरक्षित हो जाता है क्या अगर यहां पर आ जाता है? क्या यह सब बिना राजनीतिक संरक्षण और मोटे चंदे के मुमकिन है? आज अगर हम चुप रहे तो कल यही जहर हमारे पानी में होगा, हमारे खाने में होगा, हमारे बच्चों के खून में होगा, हमारे भविष्य में होगा। यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह शुरू हो चुकी है साजिश। अब आवाज उठाइए, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इस आवाज को जोर से उठाइए, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल बोलने के लिए शायद हम जिंदा ही ना बचें।